हे हाय गाइस, मैं हूँ शिवानी, आपकी टैरोट रीडर। एंड हम इस बार बात करने वाले हैं मई का महीने का प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक साइंस, यानी कि राशि के थ्रू। ओके, तो हम इसमें बात करने वाले हैं आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जैसे कि पर्सनल लाइफ में हम देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली के साथ, वो सारा इंक्लूड होता है पर्सनल लाइफ में। एंड उसके साथ ही हम बात करने वाले हैं करियर के लाइफ वाले। तो करियर में आपका इंक्लूड होता है जैसे कि जॉब, बिजनेस हुए। अपकमिंग वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए आप फॉलो एंड सब्सक्राइब करिएगा यूनिवर्स टैरोट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट राशि अरिस। सो अरिस जैसे कि ज़ोडिएक, जिनका भी ज़ोडिएक साइन अरिस है यानी कि मेष, तो उनका हम देखेंगे कि मई मंथ 2026 कैसा जाएगा। ओके, तो चलिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं मेष राशि वालों के प्रेडिक्शन क्या रहेगा मई 2026 का, जो कि ज़ोडिएक साइन है अरिस। ओके, सो उनका प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, सो वो हम चेक करते हैं। सो मेष राशि वालों के लोगों के लिए पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा। ओके, सो हम देखते हैं कि यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आया है द पेज ऑफ सॉर्ड, जो कि दर्शाता है कि आपकी जो भी अभी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट में भी बहुत लोगों की हुई होगी, तो वहाँ पे न्यूनेस रिलेशनशिप में न्यू फ्रेश बिगनिंग और नयापन आप महसूस कर सकते हैं। साथ में ही कुछ चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हो, वो चाहे शादी के लिए आया हुआ प्रपोजल है उसका वेटिंग, या फिर कुछ चीज़ों का लिए, तो उसको डिले होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो भी एक्सपेक्टेशन आप अपने रिलेशनशिप में और फैमिली के साथ रख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी करियर लाइफ कैसे होगी अरिस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। तो करियर में यहाँ पे दिख रहा है कुछ आपको न्यू थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं करियर को लेके, तो वो उस थॉट्स को लेके आगे बढ़िए, उस थॉट को लेके एक्शंस लीजिए। जो भी आप एक्शंस लेंगे तो वो उस चीज़ के लिए, मतलब एक्शंस लेने के बाद आपको दिखाई देगा कि वो बहुत अच्छा आप उसका आउटकम आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो अरिस पीपल के लिए मैं यही बोल रही हूँ कि अरिस जो भी ज़ोडिएक साइंस है उनके लिए करियर में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगे। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं तो उस पर आप फास्ट एक्शन लीजिएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकती है। और करियर में हम जैसे कि देखते हैं जो भी जिनका भी जॉब है, तो वहाँ पर छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, कुछ थॉट्स में आएंगे कि बाबा हाँ मैं ये करूँगी तो ये उससे हम मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो वो चीज़ें आपको आ रहे हैं तो आप उस पर एक्शन लीजिएगा। ओके, सो ये था और इसके लिए प्रोफेशनल लाइफ। और हम देखते हैं एंजल्स कार्ड्स है, तो एंजल्स कार्ड्स के थ्रू क्या गाइडलाइंस और क्या तो एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस है, तो वो हम चेक करते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस है एंड प्रोफेशनल के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो पर्सनल लाइफ में आपको जो भी डिलेज जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों के लेके मन मुटाव हो रहा है आपके मन में, एंड किसी रिलेशंस को लेके वहाँ पे आपको किसी पॉजिटिव आउटकम के आप रिजल्ट की आप वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेटिंग बढ़ रही है। तो इस चीज़ों के लिए आपको आ रहा है कि आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। जो जितना भी आप किसी और से हेल्प मांगेंगे, जो भी आपके वेल विशर्स है, तो उनको लेके आप जो भी हेल्प मांगेंगे उनको, कि जो भी यहाँ पे भी आप स्टक है उस चीज़ के लेके, तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आए। जो भी आपके सीनियर्स है या फिर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को लेके आप उनको हेल्प मांगेंगे। जो भी सिचुएशन में आप स्टक है अभी, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो करियर के लिए आ रहा है सक्सेस। मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे कि आप जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं ये करूँगी तो ये चीज़ें जल्द से जल्द होंगी, तो उसमें आप जल्द से जल्द एक्शन लो, क्योंकि सक्सेस इज़ वेरी नियर टू यू। ओके, तो जैसे कि मैं देख रही हूँ अरिस ज़ोडिएक साइन के लिए करियर में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मई के लिए। तो ये है आपका मई का प्रेडिक्शन। ओके, सो इसी के साथ तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट राशि जो है वृषभ। सो उसी को हम बोलते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइंस। सो टॉरस ज़ोडिएक साइंस लोगों के लिए मई 2026 कैसा जाएगा। ओके,
वो हम देखते हैं थ्रू दिस कार्ड्स। सो टॉरस के लिए पर्सनल लाइफ कैसे जाएगी एंड प्रोफेशनल वाइज कैसे जाएगी। ओके, वेरी गुड कार्ड कम फॉर द पर्सनल लाइफ। तो हम देखते हैं जैसे कि टॉरस के लिए पर्सनल लाइफ में आ रहे द मैजिशियन। तो आप जो भी रिलेशनशिप को लेके या फिर जो भी आपके रिलेशंस है या फिर फैमिली के साथ है, जो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एकदम पॉजिटिव माहौल है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कार्ड में ब्लू येलो कलर बहुत है, जैसे कि आपको अबंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि फैमिली को लेके कुछ आपकी ड्रीम्स थी तो वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी ड्रीम्स आपके मन में है तो उनको आप मैनिफेस्ट कीजिएगा। मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी टेक्निक्स है आप वो यूज़ करेगा तो आपके लिए बहुत जाएगा अच्छा आपका पर्सनल लाइफ। ओके, तो टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए यही है कि जितना आप मैनिफेस्ट करोगे आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप बहुत अच्छा एक्शंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और किसी प्रपोजल को लेके आप वेट कर रहे हो शादी के लिए और थिंग्स किसी और चीज़ों के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वेरी वेरी गुड फॉर अ पर्सनल लाइफ। ओके, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा। तो उसके लिए आया है पेज ऑफ कप। तो जैसे कि करियर में हम देख पाते हैं कि कुछ चीज़ें आपके मन को चाहिए, मतलब आपको जैसे चाहिए वैसे हो नहीं रहे हैं। तो इस वजह से लेके आपको आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको चाहिए उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है काम करने में, जॉब हो या फिर बिजनेस हो। कुछ डील आते हुए आ रही है बट उनको डिले हो रहा है, तो इस वजह से आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं आप इस मई मंथ में देख सकते हो। वैसे ही आप जितना रिलेटेड थिंग्स है तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप करेंगे तो आप कंज्यूम करेंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा, मतलब जो भी आपका मन मुटाव है या फिर बहुत ज़्यादा मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉट माइंड आपका स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको हेल्प होगी। ओके, तो ये रहा आपका प्रोफेशनल लाइफ। तो हम देखते हैं ये एंजल कार्ड्स है, तो इनके थ्रू आपके लिए वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। ओके, सो पर्सनल लाइफ में आ रहा है अबंडेंस। जैसे कि मैंने वही फर्स्ट ही बोला था, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे सब येलो कार्ड है, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। तो उसी के साथ कार्ड भी आया एंजल्स गाइडेंस भी वही है कि अबंडेंस, आपको अबंडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में। आप जितना हो सके उतना मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स आपके साथ है और अबंडेंस आप फील करेंगे और आप जितना मैनिफेस्ट करोगे तो वैसे ही अबंडेंस आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या आ रहा है, लुक फॉर अ साइन। तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा मत सोचिएगा कि आप काम कर रहे हो पर वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, कुछ चीज़ें अदर चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। तो उसी के साथ हमको यूनिवर्स ऐसा गाइडेंस दे रहा है कि जैसे लुक फॉर अ साइन, कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं तो उस साइंस के थ्रू आप जाएंगे, उस साइंस को लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, तो लुक फॉर अ साइन, जो भी छोटे मोटे साइंस है आप वहाँ पे वो आप उसमें देखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो ये था वृषभ राशि के लोगों के लिए मई का प्रेडिक्शन और मई मंथ कैसा जाएगा। ओके, साथ हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए ये मंथ में 2026 कैसा जाएगा। तो ज़ोडिएक लोगों के लिए पर्सनल लाइफ कैसा जाएगा एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा। ओके, तो जैसे कि हम देख रहे हैं जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए पर्सनल लाइफ को लेके आ रहा है 7 ऑफ कप का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे रिलेशनशिप या बहुत सारे प्रपोजल एक ही साथ आते हुए दिखाई दे रहे और उस चीज़ को लेके आप बहुत कंफ्यूज भी होते हुए दिखाई दे रहे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे प्रपोजल या फैमिली में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है या फैमिली को लेके बहुत चीज़ें आपको माइंड में आ रही है। एक ही साथ आपको ये भी करना है, मेरे को घर में वो भी करना है,
फैमिली को लेके मेरे को यहाँ पे भी जाना है, ऐसे मल्टीपल थॉट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप भी आप सपोज किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको रिलेशनशिप में आपको कंफ्यूज भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पूरा मंथ आप, ओके। तो इस टाइम पे आपको किसी पे भी एक्शंस नहीं लेना है, जस्ट वेट फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट्स, ओके। आप किसी भी रिलेशंस को लेके या फिर किसी भी प्रपोजल को लेके बहुत कंफ्यूज है, तो जहाँ पे आपको दिख रहा है ये अच्छा है, तो वो अच्छा है या नहीं आपको खुद ही यूनिवर्स आपको साइन भेजेंगे। बट अभी फ़िलहाल आप जितना हो सके उतना आप खुद पे काम कीजिएगा, और जितना मेडिटेशन करेंगे तो उतना आपको पर्सनल लाइफ में हेल्प होगी। और जहाँ पे भी मीन्स फास्ट डिसीजन लेने से अभी बचना है। जितना आप काम और पेशेंस रखेंगे हर डिसीजन के पीछे, तो आपके लिए वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। वैसे ही हमें यहाँ पे और एक गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ कि जितना मेडिटेशन करिएगा उतना आपके लिए आंसर्स मीन्स गॉड आपको भेजेगा। और जो भी प्रपोजल है या फिर फैमिली में है, ये करूँ वो करूँ, कन्फ्यूजन है, तो आप कुछ दिनों के लिए सिर्फ स्टॉप पॉज लीजिएगा। चीज़ें आपको कुछ दिनों के बाद सुलझती हुई या फिर आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है, ओके। अभी के लिए पेशेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी है पर्सनल लाइफ में। जैसे कि हम वहाँ पे आगे बढ़ते हैं करियर के लिए, तो करियर के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल, तो ये बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। जैसे कि करियर में देख रहे हो किसी लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोशन मिलने के चांसेस है, या फिर पोजीशन में इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस है। तो किसी हायर अथॉरिटी से आपको जॉब में अच्छा खासा प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मिथुन लोगों के लिए। एंड उसके साथ ही बिजनेस वालों के लोगों के लिए बात करेंगे तो उनके लिए भी कोई बिजनेस डील आपको इस मंथ में मिलती हुई दिखाई दे रहे, ओके। तो और जितना आप अच्छा अटायर रखेंगे प्रोफेशनली, आप जहाँ भी ऑफिस में जा रहे हो या फिर बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, तो जितना आप हो सके उतना आप अच्छे से अटायर होके जाइए। और मतलब जितना अच्छा आप कपड़े पहन के जाएंगे, परफ्यूम लगा के जाएंगे, तो वो डील आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जॉब में भी पॉजिटिव आउटकम आपको आते हुए दिखाई दे रहे इस मंथ में, ओके। इसी के साथ हम देखते हैं एंजल्स कार्ड्स है, तो इनके थ्रू आपके पर्सनल लाइफ को लेके क्या गाइडेंस है, एंड जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए प्रोफेशनल वाइज एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस है, ओके। तो पर्सनल लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं मल्टीपल चॉइसेस आ रहे हैं, आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, तो इस चीज़ों के लिए थोड़ा दिन आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ने देंगे, तो इतना आपके लिए बेहतर होगा। तो कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो इससे आपको अच्छा आउटपुट आपके पर्सनल लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं रिमेन पॉजिटिव। कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, नहीं हो रही है, बट आप जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, या फिर मैनिफेस्टेशन भी करिए, तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होते हुए दिखाई दे रहे। तो जेमिनी लोगों के लिए ये था मेकअप प्रेडिक्शन। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कर्क यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए मे का प्रेडिक्शन, मे मंथ कैसा आने वाला है, ओके। सो जैसे कि हम देखते हैं पर्सनल लाइफ कर्क वाले लोगों के लिए कैसी होगी एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा होगा, ओके। तो जैसे कि हम देख रहे हैं पर्सनल लाइफ में कर्क यानी कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के लिए आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो पर्सन है वो बहुत कंफ्यूज है, तो ऐसे ही आप पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने अभी तक बहुत इफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में या फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत इफर्ट्स डाल चुका हूँ, अभी मैं इफर्ट्स डालूंगा तो ये मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या नहीं, इसी सिचुएशन में आप स्टक हो। मैं अभी और इफर्ट्स डालूँ इस रिलेशनशिप में या नहीं, ये आप सोच रहे हो, ओके। तो इफर्ट्स डालते रहिएगा, जहाँ पे भी अभी तक आपने रिजल्ट्स डाले हैं तो उस रिजल्ट्स का आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है, ओके। जो जैसे कि हम देखते हैं कि 9 नंबर का कार्ड है, मीन्स उसके बाद आता है 10 नंबर का कार्ड, तो कंप्लीशन मतलब जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है या फिर जो भी चीज़ के लिए आप इफर्ट्स डाल रहे हो तो वो चीज़ें आपकी पूरी होती जल्द ही पूरी होती हुई दिखाई दे रही। तो बस डोंट लेट गो, जस्ट आप जितना हो सके आप इफ़र्ट्स आपके थ्रू आप इसमें डाल सकते हैं पर्सनल लाइफ के लिए, तो आपकी पर्सनल लाइफ जल्दी अच्छी फुलफिलमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ कप का कार्ड आ रहा है।
जैसे कि आप जहाँ पे भी प्रोफेशन में हो वहाँ पे थोड़ा सा मेंटल पीसनेस आप इस टाइम पे नहीं फील करोगे, और या फिर ये भी चीज़ें हो सकती है। और उसी के साथ मई मंथ में आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई छोटे मोटे अवार्ड्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब बेस्ट एम्प्लॉयर के अवार्ड्स हो सकते हैं, ऐसे चीज़ें आपको दिखाई दे सकते हैं। एंड आपके बॉस के साथ आपकी बहुत अच्छे से जमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जितना हो सके आप इस मंथ में पानी ज़्यादा पीजिएगा, तो इससे आपका मेंटल जो पीस है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड जो भी करियर में बातें हैं, मतलब जो भी करियर में आपको अचीव हो रहा है, या फिर आपके जो भी पॉजिटिव आउटकम्स है, इसको लेके आप आपके मदर के साथ शेयर करेंगे तो आपको ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मई में जो भी आप कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में, इफर्ट्स डालते रहो एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हो। बस कुछ चीज़ों को लेके कोई कुछ बोल रहा है या फिर किसी कलीग ने कुछ बोला है तो उसको लेके ज़्यादा आप ओवरथिंक मत करो, ये आपके लिए सजेशन है। तो इसी के साथ हम देखते हैं, ये है एंजल कार्ड्स। तो एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस है कर्क राशि वाले लोगों के लिए वो देखते हैं इन फॉर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ओके, तो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है फॉरगिवनेस। जितना आपको बैक में हुआ है, मतलब इफर्ट्स डालते हुए भी आपको कुछ चीज़ें अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, तो बैक को लेके जो भी चीज़ें हैं उनको फॉरगिवनेस करिएगा, उनको पीछे छोड़ के आप आगे इफर्ट्स डालते रहिएगा। ये है आपके लिए एंजल्स के थ्रू गाइडेंस। एंड उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो कम्युनिकेट प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा है कि जितना आप ऑफिस में और जहाँ पे भी आपका बिजनेस है वहाँ पे जितना आप लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, तो उतना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स, मतलब जो चीज़ें आपके मन मुटाव हो रहा है या फिर आपके माइंड बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, चीज़ें वो सॉर्ट आउट हो सकती है। जस्ट फिर आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है अपने बॉस के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ, तो आपका ये मंथ अच्छा जाएगा प्रोफेशनल में भी। ओके, तो ये था कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा मई मंथ। हम आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि वाले लोगों के लिए मई मंथ कैसा जाएगा। ओके, जैसे कि हम देखते हैं लियो ज़ोडिएक साइन के लिए मई मंथ कैसा जाने वाला है। ओके, सो इसी रीडिंग में देखते हैं पर्सनल लाइफ सिंह वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा जाएगा। तो हम देखते हैं सिंह वाले लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में आ रहा है द एम्परर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत किसी आपके घर में बूढ़े व्यक्ति हो सकते हैं, तो उनके वजह से आपको थोड़ा सा इरिटेट फील हो सकता है। और कुछ चीज़ों में आपको वो बुज़ुर्ग हैं बहुत सारे, मतलब उनके टाइम पे जो भी लॉस थे तो वो आपके अप्लाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, पर्सनल लाइफ में आप बहुत इफ़र्ट्स भी डालते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि आप पूरा फैमिली का जो हेड है आपके घर में या फिर आप भी हो सकते हो, तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं इस मंथ में। ओके, एंड स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है, बस इफ़र्ट्स आप बहुत डाल रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं पर्सनल लाइफ में। एंड उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशनल वाइज सिंह वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो सिंह वाले लोगों के लिए आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको रिजल्ट जल्द ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपके साथ इस मंथ में पूरा जुड़ा हुआ है, तो आप डोंट वरी, किसी भी चीज़ के लिए अभी ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। सारे चीज़ अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको फुलफिलमेंट देगा, जो आपके ड्रीम्स हैं बिजनेस को लेके, करियर को लेके, मतलब जॉब को लेके, तो वो पूरे फुलफिल होते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो जॉब के लिए भी आपको किसी सर्च कर रहे हो, किसी न्यू जॉब की ज़रूरत है या फिर प्रमोशन की ज़रूरत है, वो सारे चीज़ें आपको यूनिवर्स आपको इस मंथ में देने वाला है। तो बस आप जितना हो सके आपके पास सब आ रहा है, तो बस आप जितना हो सके लोगों को हेल्प करिए, कलीग्स को हेल्प करिए, तो इससे आपका और ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके साथ गुरु आपके साथ सपोर्ट में है। तो इसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है सिंह वाले लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। ओके, सो पर्सनल लाइफ में जो भी आप देख रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग के वजह से या फिर आप में भी थोड़ा ईगो आ रहा है कुछ चीज़ों को लेके,
एंड छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, मतलब लाइफ में आप थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज आप देख सकते हो। तो इस टाइम पे आपको बस यही करना है, मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। सिर्फ आप मेडिटेशन करिएगा, क्योंकि आपके माइंड में बहुत ओवरथिंक भी इस टाइम पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वजह से गाइडेंस आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। जितना मेडिटेशन हो सके, मतलब मॉर्निंग को और रात को सोने के पहले, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। एंड प्रोफेशनल वाइज हम देखते हैं जैसे कि ट्रस्ट। तो अभी आपके पास मोस्ट ऑफ द चीज़ें नहीं है, तो आपको हो रहा है कि ये होगा या नहीं होगा, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मेरा जॉब होगा नहीं होगा, मैं बिजनेस की डील है तो मेरे को वो मिलेगी या नहीं। तो वो आप सिर्फ ट्रस्ट रखिएगा यूनिवर्स पे। यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी चीज़ें आपके फेवर में होते हुए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट राशि है कन्या, यानी कि वर्गो। तो वर्गो के लिए कैसा जाएगा मई 2026। ओके, तो कन्या राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा मई 2026। तो पर्सनल वाइज कैसा रहेगा एंड प्रोफेशनल वाइज वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए लेके देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे चाहिए, कंफर्ट लाइफ, कंफर्ट जोन में है, और कुछ चीज़ों का आप आनंद भी ले रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके अच्छी भी हो रही है। बट तभी भी आपका माइंड है ना अंदर से पॉजिटिव, मतलब अंदर से खुश नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से आपका मन कहीं किसी और पे चीज़ पे है, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो, ये सब कर रहे हो। बट आपको जो हैप्पीनेस चाहिए वो आपको अभी फ़िलहाल पर्सनल लाइफ में मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो प्रॉस्पेरिटी है, बहुत माहौल आपका जो सराउंडिंग है वो बहुत अच्छा है, बट फिर भी आप अच्छे से ड्रेसअप कर रहे हो, और जहाँ घूमने जा रहे हो या फिर पार्टीज़ में जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बट फिर भी आप जो मन से खुश दिखाई नहीं दे रहे पर्सनल लाइफ में। ओके, तो फैमिली में भी बहुत सारे न्यू फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर या फिर कुछ चीज़ों का अच्छी चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि फंक्शंस रहना, या फिर कोई आपका पार्टनर है तो पार्टनर के साथ भी आप जा रहे हो, घूम रहे हो, जहाँ जाना है आपको वहाँ पे जा रहे हो, पर आपको माइंड से जो खुशी रहनी चाहिए, मतलब हैप्पीनेस, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ की 10 सन कार्ड आया है। तो ये बहुत बेस्ट कार्ड आया है। आपका सन इस टाइम पे आपके फेवर में है, तो जहाँ पे आपको करियर में बिग डील्स मिल सकते हैं, जैसे कि आप बिजनेस है तो बिग डील्स आपको मिल सकते हैं, प्रोफेशनल और जॉब में हो तो उसमें आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहे, यानी कि प्रमोशन हो या फिर कुछ और चीज़ें हो, आपको अवार्ड्स मिलना हो या फिर न्यू जॉब लगना हो, ये सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके फेवर में हो रहे हैं, और आपका प्रोफेशनल लाइफ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा जाने वाला है ये मई मंथ। और जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, उतना जितना इफर्ट्स डाला है अभी तक, उसका रिजल्ट्स आपको मई महीने में आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बस जितना हो सके मॉर्निंग में सन को पानी दीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है इस मंथ के लिए। तो उसी के साथ हम देखते हैं ये एंजल गाइडेंस है। तो एंजल गाइडेंस आपके पर्सनल लाइफ के लिए वर्गो के लिए क्या है, एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा, क्या रहेगा गाइडेंस। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। तो पर्सनल लाइफ में जो भी लोगों के साथ आप जा रहे हो, या फिर आपके फैमिली के साथ है, या फिर आपके पार्टनर के साथ है, तो जितना आप कम्युनिकेशन प्रॉपर करोगे, क्लियरली करोगे, तो आपको उस चीज़ें में जो प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। एंड प्रोफेशनल वाइज दिख रहा है रिमेन पॉजिटिव। तो करियर में आपको लग रहा होगा अभी कुछ है, ये इतना मैंने पॉजिटिव बताया तो ये जाएगा या नहीं, आपको होप्स नहीं है, बट रिमेन पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे यूनिवर्स उतना आपको चीज़ें देते हुए नज़र आ रहा है। ओके, तो ये था वर्गो के लिए कैसा जाएगा मई 2020। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा मई मंथ। ओके, सो तुला राशि लोगों के लिए मीन्स लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाएगा, पर्सनल लाइफ कैसा जाएगा, एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा जाएगा मई 2026। ओके,
सो लिब्रा, अभी मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ों में पर्सनल लाइफ में आपको बहुत सारे चीज़ों में जितना चाहिए पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है। किसी रिलेशनशिप से आप बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हो बट वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ मैरिज प्रपोजल आपके सामने आ रहे हो बट वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं कर रही, बट वो प्रपोजल अच्छा भी हो सकता है। तो आप अपने जो ये एक्सपेक्टेशन है तो उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो प्रॉपर होगा। और ओवर थिंक भी बहुत कर रहे हो इस मंथ में, एंड थोड़ा सा जो आप रिलेटिव्स रहेंगे या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे जिनसे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो वो आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। तो बस इस मंथ में आपको जो ऑफर्स आ रहे हैं तो उनको देखो, जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनकी तरफ देखो, ना कि जो प्रपोजल्स आपके थ्रू जाए हैं, जो रिलेशनशिप आपने अभी तक गंवाए हैं उनको छोड़ के जो आपके न्यू रिलेशनशिप बन रहे हैं किसी अननोन व्यक्ति के साथ, तो वहाँ पे आप अपना आपकी बात कर सकते हैं, उन लोगों के साथ मिलजुल के रह सकते हैं, वो उस आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, जो पास्ट में होके गया है, जो रिलेशनशिप गई है, छोड़ के गई है, या फिर फैमिली रिलेटिव्स है जिनका रिलेशनशिप मतलब आपका रिलेशन उनके साथ ख़त्म हुआ है, तो वो छोड़ के आप जो न्यू आ रहे, न्यू रिलेशन आपके बन रहे तो उनको लेके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड उसी के साथ तुला के राशि के लोगों के लिए हम देखते हैं प्रोफेशनल वाइज 9 ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है। तो प्रोफेशनल वाइज भी ऐसा है, बहुत सारे चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रहे, पर बस आप अपने टेंशन को लेके मतलब इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि यार ये चीज़ मेरी होगी, ये चीज़ अपनी इस टाइम पे होगी कंप्लीट या नहीं, या फिर मैं ये चीज़ करूँ या नहीं, इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं, मैं एफर्ट्स डालूँ या नहीं, या फिर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ मेरे को ये पॉजिटिव आउटकम चाहिए पर वो कब तक मिलेगा और मेरे को मिलेगा या नहीं, मेरे को एक जॉब ऑफर है तो जॉब मेरे को इस मंथ में मिलेगी या नहीं। तो आपके साथ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे जो चादर है वो बहुत अच्छे से भरी हुई है, मतलब इतनी सुंदर है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी इस मंथ के एंड तक। बस आप जो ओवर थिंकिंग है उस पर तो वो बहुत कर रहे हो इन प्रोफेशनल लाइफ। सपोज एक आधी डील है बिजनेस में तो आपको वो डील मिलेगी या नहीं उसको लेके इतना ओवर स्ट्रेस ले रहे हो और इतना ओवर थिंक कर रहे हो कि आपको जो अच्छी चीज़ें हैं उनका मज़ा लेना नहीं आ रहा है। तो यही है, जॉब में हो या फिर बिजनेस में, आप जितना कम ओवर थिंक करोगे ये उसके आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके यही है कि आप जितना एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे ध्यान देंगे तो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ ओके जाएगा। पर्सनल लाइफ में भी आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। जैसे कि हम देखते हैं ये एंजल कार्ड्स है, तो तुला राशि लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है एंड प्रोफेशनल के लिए ओके क्या गाइडेंस है। ओके, सो पर्सनल लाइफ में लेट्स अप टू यू, मतलब जो भी चीज़ें हो रही है आपके साथ, जिस चीज़ों को भी आपको छोड़ना है या नहीं ये आप पे है। कुछ चीज़ों को आप छोड़ोगे मतलब आप खुद से डिसीजन लेके, कुछ चीज़ें गई हुई है आपके हाथ में से तो उनको छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे, तो ये डिसीजन आपका होगा उस तरफ से आपको मतलब उसी चीज़ मतलब सपोज कुछ चीज़ें छोड़ के पास्ट वाली चीज़ें आप छोड़ रहे हो तो न्यू चीज़ें जो आ रहे हो उसको एक्सेप्ट करोगे, ये सब आप पे डिपेंड है। और एक्सेप्ट करोगे तो आपके लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो लेट्स अप टू यू, तो आप पे डिपेंड है आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं। एंड इन प्रोफेशनल लाइफ आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो कुछ चीज़ों को लेके अनक्लियर हो इस वजह से भी आपको स्ट्रेस आ रहा है तो आस्क हेल्प फ्रॉम द अदर्स, जितना लोगों से हेल्प लोगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा ये मई मंथ। ओके, सो आस्क हेल्प फ्रॉम द अदर्स, जितना लोगों से हेल्प मांग सकते हो या फिर कम्युनिकेशन करके बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव होती हुई मतलब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस वजह से ये स्ट्रेस भी आपको कम होगा। तो ये था तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा मई मंथ। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा ये मई मंथ। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे जाएगी एंड प्रोफेशनल वाइज मई मंथ कैसा जाएगा। ओके, सो वृश्चिक वाले स्कॉर्पियो पीपल्स। ओके, सो दिस कार्ड इज कम द डेथ कार्ड, ये आपकी पर्सनल लाइफ में आया है।
तो डेथ कार्ड ये शो करता है जो भी अभी तक आपके निगेटिव एडिक्शंस थे, निगेटिव चीज़ें थी आपके लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें आपके अभी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही। किसी चीज़ में, किसी रिलेशनशिप में है जो कि आगे जाके पॉजिटिव आउटकम देते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ें, वो रिलेशनशिप आपका ख़त्म होगा। जो रिलेशनशिप आपकी टॉक्सिक था, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वो चीज़, वो रिलेशनशिप आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। पर्सनल लाइफ में जो भी आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, मैं इस रिलेशनशिप में आगे रहना चाहता हूँ, पर यूनिवर्स आपकी नहीं सुन रहा है, ठीक है। ये राजा प्रे कर रहा है पर यमराज नहीं रुक रहे, ओके। तो ये चीज़ यही दर्शाता है कि आप किस रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए टॉक्सिक है, तो वहाँ से आपको एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर वो जो भी एंड होगा तो वो आपको न्यू बिगिनिंग, न्यू पॉजिटिव चेंजेस के साथ आगे आएगा। तो ये मंथ आपका सब जो भी निगेटिव है आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली को लेके कुछ रिलेशनशिप होंगे, मतलब रिलेटिव्स के साथ कुछ रिलेशंस है, वो भी कुछ टॉक्सिक है, तो वो उनके साथ आपको एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। ये था पर्सनल लाइफ स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लिए। एंड प्रोफेशनल वाइज देख रहे हैं तो आप घर में, मतलब आप घर से बहुत दूर हो और उस चीज़ को लेके आप बहुत मिस भी कर रहे हो। आप सपोज आपका घर किसी और जगह पे है और आप काम के लिए किसी और जगह पे जा रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं घर जाऊँ, मेरे को यहाँ पे बहुत एंजाइटी फील हो रही है जहाँ पे भी आप रह रहे हो, तो मेरे को घर जाके मेरे को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। आप वो घर पे मतलब होम सीकर हो रहे हो इस मंथ में। एंड उसी के साथ हम देखते हैं कि जो ये 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करियर में करनी है पर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर मेरे को, हाँ मैं नेक्स्ट जॉब ढूंढूंगा, या फिर मैं यहाँ से दूसरे यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा, पर आप अभी ऐसे चीज़ों में स्टक हुए हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत स्टक फील कर रहे हो और ये बहुत पेनफुल टाइम है आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में। बट इसका रिजल्ट, ये 8 नंबर का कार्ड है, थोड़ा पेशेंस रखिए। जो भी आपको पेन हो रहा है तो उस पर, यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ दिनों में ही आपकी कुछ नेक्स्ट मंथ में चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ हम देखते हैं ये एंजल गाइडेंस है। तो एंजल गाइडेंस स्कॉर्पियो लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा एंड प्रोफेशनल वाइज क्या गाइडेंस है उनके लिए, ओके। तो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। ये जो कार्ड आया है, बहुत सारे चीज़ों का एंड हो रहा है, इस वजह से बहुत आपको ओवर थिंकिंग, क्योंकि राहु का कार्ड है, बहुत ओवर थिंकिंग एंड बहुत आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें आपके बहुत बैक ऑफ माइंड आपके चलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों से आपको स्ट्रेस मिल सकता है और माइंड पीस, आपको मेंटल पीस आपको मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। इस वजह से मेडिटेशन आप जितना करोगे उसी से आपको आंसर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब मेडिटेशन से आप उस फेज से आगे जाते हुए नजर आ रहे हो। सो मेडिटेशन जितना हो सके उतना आप इस मंथ में करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड प्रोफेशनल वाइज में देख रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज़, सो अभी जो ये स्टक सिचुएशन है और आपको बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो और आप, मतलब ये जो टाइम है वो आगे भी नहीं बढ़ रहा है और आपको कुछ करने भी नहीं आ रहा है, ऐसा आपको सोच रहे हो। मैं वही बता रही थी, ये 8 नंबर का कार्ड है। अपकमिंग में आपको अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बहुत अच्छी, जितना आपने पेशेंस रखा है, जितना वेट किया है उसके थ्रू, मतलब उस वजह से आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। सो बी पॉजिटिव, जितना हो सके अभी, जितना आप मूव ऑन करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। जो भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है करियर में लेके, बिजनेस को लेके, तो उसमें आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। बिलीव ऑन यूनिवर्स, ओके। ये था स्कॉर्पियो लोगों के लिए कैसा जाएगा मई का मंथ। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, धनु वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा मई 2026, यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, ओके। तो सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए मई का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा फॉर अ पर्सनल लाइफ एंड फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, ओके। सो गुड कार्ड्स कमिंग फॉर द सैजिटेरियस। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ जैसे कि हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है पर्सनल लाइफ के लिए। तो जितना आप अपने रिलेशनशिप में लेके कुछ रिलेटिव्स होंगे, कुछ रिलेशनशिप्स होंगे, तो वहाँ पे आपकी जो भी पर्सनल बातें वहाँ पे आप मत शेयर करिएगा। जितना आप पर्सनल बातें आप शेयर करेंगे तो वो चीज़ें होने में डिले आपको महसूस हो सकता है। तो जितना भी आप
खुद के जो भी आप फ्यूचर में करने वाले हैं, कुछ एक्शंस लेने वाले हैं, तो वो जितना हो सके उतना आप रिलेटिव्स या फिर वेल विशर्स भी रहेंगे, मतलब नियर एंड डियर वन को भी नहीं बताएंगे, कुछ चीज़ें हाइड में रखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और जितना हो सके आपके इंट्यूशंस को फॉलो करिएगा, जो भी रिलेशंस है, जो भी आपके रिलेटिव्स है या फिर फैमिली में है, जो आपको इंट्यूशंस में आ रहा है वो उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों के साथ, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इतना है, हर चीज़ में आप तोलेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है इस मंथ में। एंड आपका मन आपके कंट्रोल में है एंड आपको मेंटल पीस भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन आप मून लाइट के नीचे आप वॉक करेंगे तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। और जितना स्पिरिचुअल हो सके उतना आप इस मंथ में स्पिरिचुअल होंगे तो पर्सनल लाइफ इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू। एंड उसी के साथ हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में द सन का कार्ड आया है, तो इट इज़ अ वेरी बेस्ट कार्ड। सो प्रोफेशनल लाइफ में हम देखते हैं जैसे कि न्यू अपॉर्चुनिटी, जो भी अभी तक एफर्ट्स डाले थे इसको लेके आपको रिजल्ट आते हुए अब अपकमिंग में दिखाई दे रहा है। आपका सन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इस वजह से आपको बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन करियर, लाइक बिजनेस या फिर जॉब हो उसमें आपको मिल सकती है, या कुछ चीज़ों को लेके आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, बिजनेस में भी हो सकती है, या जॉब को मतलब काम से रिलेटेड आप ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो और उसका आप एंजॉय भी ले रहे हो। ओके, बस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा आपके करियर को लेके, बस बट जो भी हो रहा है पॉजिटिव आउटकम आ रहा है तो बी ग्राउंडेड। और जितना हो सके आप उतना आपका सन के लिए जो रेमेडीज़ है, आपके फादर होंगे तो फादर के साथ आप जो भी उनको गिफ्ट्स देंगे तो और भी पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स इस मंथ में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ हम देखते हैं, ये है एंजल गाइडेंस। ओके, तो एंजल गाइडेंस सैजिटेरियस के लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या है एंड प्रोफेशनल के लिए क्या है। ओके, पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों के लेके थोड़ा वरीड आप हो सकते हैं इस मंथ में, तो इसको लेके नो नीड टू वरी। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी आपको मतलब ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो डोंट मतलब इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में वो कुछ दिनों के लिए वो वरीज मतलब कुछ स्ट्रेस फील कराएंगे, बट आफ्टर दैट वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है पर्सनल लाइफ में। किसी रिलेशनशिप को लेके भी आप जैसे कि देख सकते हो कि वरीड है, आपका पार्टनर शादी के लिए हाँ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, मतलब वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं आंसर दे रहा है, तो वहाँ पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद ये सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए जैसे कि देख रहे हो सक्सेस, तो मैं कार्ड ही ऐसा आया था कि बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज सक्सेस आता हुआ आपको दिख रहा है। जो भी जॉब है, न्यू जॉब लग सकता है, बिजनेस वालों के लिए न्यू डील मिल सकती है, तो सक्सेस आपके बहुत नज़दीक है मई मंथ में। ठीक है, तो इस वजह से जो भी धनु राशि के लोग हैं उनको जल्द से जल्द मतलब सक्सेस मिलता हुआ इस मंथ में दिखाई दे रहा है। तो ये था आपके धनु राशि के लोगों के लिए कैसा जाएगा मई 2026। हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि लोगों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा। तो मकर वाले यानी कि कैप्रिकॉन्स ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाएगा मई 2026। ओके, तो लेट्स स्प्रेड द कार्ड्स। पर्सनल वाइज कैसा रहेगा एंड मकर राशि वाले लोगों के लिए प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा। ओके, तो मई में आप दिख रहे हो वेरी मतलब आप सेटिस्फाइड बहुत हो मकर राशि मई मंथ में। जैसे कि मैं दिख रही हूँ कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए जो पर्सनल लाइफ है वो किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। मतलब आप जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली के साथ या फिर आप पार्टनर के साथ बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। कहीं पानी के मतलब जहाँ पे भी बीच है, ऐसे चीज़ों में मतलब यहाँ पे आप घूमने भी जा सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि आपके जो भी रिलेशनशिप बन रहे हैं जिसके साथ भी पार्टनर के साथ, वो सेटिस्फाइड है। बस यही एडवाइस है, जो भी इमोशनल डिसीजन आप पर्सनल लाइफ में मत लीजिएगा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल थिंक करके भी लेनी चाहिए आपको। ओके, बट अदरवाइज पर्सनली आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो। जो रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके आप सेटिस्फाइड हो। तो बस जितना हो सके उतना पानी ज़्यादा पिएगा इस मंथ में, और उस वजह से आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रहे हो। और आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑफर्स भी आएंगे पर्सनल लाइफ में जिसके आपको रिस्पेक्ट बढ़ती हुई मेरे को दिखाई दे रही है।
एंड उसी के साथ हम देखते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ कैसे जाएगा। ये है 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो 9 ऑफ कप का कार्ड ये दर्शाता है कि अभी तक आप जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, जो भी इफर्ट्स आपने डाले, उसका बहुत पॉजिटिव फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है पर्सनल लाइफ में। अभी तक जो भी आपने इफर्ट्स डाले थे उसका आउटकम, मतलब उसका रिजल्ट्स का जो हम आनंद लेते हुए मकर राशि देख रही है। मतलब अभी तक जो मई मंथ तक आपके काम रुके हुए थे या फिर इफर्ट्स डाले हैं, बिजनेस हो तो बिजनेस में डील मिल रहे, तो उसका जो आप फ्रूट्स है, मतलब जो भी रिजल्ट्स आए हैं, तो उसका आप आनंद आपके लाइफ में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि बिजनेस जॉब में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी स्टार्ट में ही, तो उसका आप पूरा मंथ एंजॉय लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो वेरी पॉजिटिव फॉर अ करियर ऑल्सो। सो इसी के साथ ये है एंजल गाइडेंस, एंजल्स कार्ड्स है। तो उसी के साथ हम देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स थ्रू, एंड प्रोफेशनल वाइज क्या कार्ड है। ओके, तो पर्सनल लाइफ में ले आ रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी सिचुएशन अभी आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा कहीं पे तो आप ऊपर नीचे दिख रहा है रिलेशनशिप को लेके, तो वो बहुत ही जल्द इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। तो ये अभी जो सिचुएशन है वो जल्द से जल्द इंप्रूव होती हुई दिख रही है। मतलब आपके रिलेशनशिप में भी जो भी अभी मनमुटाव था, कुछ चीज़ें थी अभी, तो वो इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है ये मई मंथ में। एंड इसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके हेल्थ के लेके जो भी प्रॉब्लम्स है, तो वो उसको आप इम्प्रूव करिएगा। तो इस वजह से आप जो मई में जो आप खुशियाँ आप महसूस कर रहे हो या फिर उनका एंजॉय ले रहे हो, तो वो आप चीज़ें कर पाओगे। बस आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ को लेके कुछ भी लाइट मत लीजिएगा, मतलब कुछ चीज़ें हो रही है तो उस पर एक्शंस लीजिएगा। तो इस वजह से आपका जितना हेल्थ इंप्रूव रहेगा तो उतना आपका करियर भी बहुत सेटिस्फाइड एंड बहुत अच्छा जाते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये था मई प्रेडिक्शन मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा। लोगों के लिए जो कि है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, उनके लिए मई मंथ कैसा जाएगा, मई 2026 कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा। सो कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं और पर्सनल वाइज कैसा जाएगा कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, प्रोफेशनल वाइज कैसा जाएगा वो देखते हैं। ओके, सो कुंभ राशि वाले लोगों पर्सनल लाइफ में मैं देखूंगी तो यहाँ पे 4 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो इसमें हम देख रहे हैं आप मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आपने पास्ट में जो भी चीज़ें गंवाई है और पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो इस मंथ में। तो जो भी न्यू रिलेशनशिप और न्यू फ्रेश स्टार्ट आपको इस मंथ में करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे। पुरानी चीज़ों को छोड़ के आप न्यू चीज़ों के पास, मतलब न्यू रिलेशनशिप या फिर जो रिलेशनशिप है उसी में आप न्यूनेस लाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ज़्यादा ओवरथिंक मत करिएगा इस मंथ में, आपको बहुत ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मतलब जो भी न्यू ऑफर्स आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं मैरिज के लिए, या फिर रिलेशनशिप में नहीं है तो ऑफर भी आ रहे हैं, बस आपकी फुलफिल मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, आप इस वजह से स्ट्रक भी फील कर रहे हो। और पास्ट को लेके, हाँ पास्ट में मेरे पास इतना था बट अभी जो रिलेशनशिप में हो तो वो तो ऐसे नहीं है, तो ऐसे कंपेयर बहुत करोगे। इस वजह से जो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो वो भी आपको गॉड ऑफर कर रहा है, तो वो भी अच्छी ही है। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में भी क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। तो क्वीन ऑफ कप यही दर्शाता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप मतलब इमोशनली बहुत कनेक्ट हो रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ न्यू अवार्ड, न्यू अचीवमेंट्स आपको इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप जॉब में है तो आपको छोटे मोटे अवार्ड्स भी इस मंथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आपके कलीग्स के साथ आपकी बहुत अच्छी जमती हुई भी दिखाई दे रही है। बस यही है कि थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा मत होइएगा इस एंड इमोशनली आप ये प्रोफेशनल लाइफ आप इमोशनली कनेक्ट बहुत हो रही है। इस वजह से आपको मतलब मेंटल पीसनेस आप फील नहीं कर पा रहे हो मई मंथ में प्रोफेशनल लाइफ के वजह से भी।
तो प्रोफेशनल लाइफ में जो भी छोटे मोटे अवार्ड्स, जो भी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव रहे, तो उन चीज़ों को आप कंसिडर करके करियर में बहुत पॉजिटिव आउटकम भी मिलेंगे, ये ट्रस्ट आप रखेंगे तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही। प्रोफेशनल वाइज भी अच्छा कार्ड है, बस कुछ चीज़ें इमोशनली होके डिसीजन मत लीजिएगा। बी प्रैक्टिकल इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। सो ये है एंजल कार्ड्स। तो ये देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है एंड प्रोफेशनल वाइज क्या गाइडेंस है। ओके, तो यही कॉम्प्रोमाइज़ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वही बोल रही थी, जो चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन है, पर गॉड आपको कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में हो या फिर किसी पर्सनल फैमिली मेम्बर्स में हो, कुछ न्यू आ रहा है लाइफ में, तो उससे एक्सेप्ट करिएगा कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्योंकि गॉड ने आपके लिए भेजा है तो किसी अच्छी चीज़ों के लिए भेजा है, तो कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको ये जो भी ऑफर, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी प्रपोजल आ रहा है शादी के लिए या फिर पार्टनर के लिए, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दूसरी, आप बहुत पर्सनल लाइफ में कंपैरिजन कर रहे हो, इस वजह से जो अपॉर्चुनिटी आई है ना, उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वो नज़रअंदाज मत करो। कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रपोजल आपके लिए बेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही हम देखते हैं इफ़ यू बिलीव, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत चीज़ें अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपका बिलीव आपके खुद में होना चाहिए, ठीक है। आप बिलीव करो कि यूनिवर्स मेरे को कुछ ना कुछ साइंस दे रहा है, तो ये होगा, होते ही रहेगा। या फिर मैं खुद में बिलीव करती हूँ तो ये चीज़ें आपकी, मतलब मेरी होती ही होएंगी ही। सपोज मेरे को जॉब नहीं है तो मैं बिलीव करती हूँ कि मैं इस मंथ में जॉब लेके ही रहूँगी, तो ये बिलीव आपके खुद में रहेगा, तो ये चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। तो बिलीव इन यूर सेल्फ। तो ये था एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाएगा मई 2026। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मीन वाले राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा मई 2026, यानी कि पाइसेस के लिए कैसा जाएगा 2026। ओके, और शफल द कार्ड्स देन स्प्रेड द कार्ड्स। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा जाएगा। ओके, मीन वाले लोगों, आपको पर्सनल लाइफ में आ रहा है कार्ड, द स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए इस मंथ में आपको खुद में आप बहुत कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपको बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे चीज़ों में ऐसा हो रहा है कि आपके मन के थ्रू नहीं, मतलब मन में ऐसा, हाँ मैंने ऐसा प्लान किया तो वो प्लान के थ्रू हो नहीं रहा है। तो ऐसे चीज़ों में आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपका खुद का कंट्रोल इतना है, आप में इतना पावर है कि वो सारे चीज़ आप जो भी पेन हो रहा है वो उसको सहन कर रहे बट चुप रह रहे। तो इस वजह से आपको स्ट्रेंथ, मतलब पॉजिटिव माहौल है, बट कुछ चीज़ों को लेके कुछ लोग हैं, रिलेटिव्स है, आपको आके ताने मार के जा रहे हैं, पर आप अपने खुद में कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, इन लोगों के साथ, इनके साथ मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दिस। ओके, तो इस वजह से आपको बहुत गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत पेशेंस रख रहे हो आप खुद में। कुछ चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही है, फिर भी आप उसमें बिलीव रख रहे हो कि हाँ कुछ दिनों के बाद चेंज होगा। तो ये पेशेंस आपके कंटिन्यू रखिएगा ये मंथ में। जितना आप गुस्से को कंट्रोल कर रहे होगे, जितना आपको स्ट्रेंथ खुद में रखने की ज़रूरत है, इस वजह से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। 8 नंबर का कार्ड है, तो पेशेंस रखना है बहुत ज़रूरी है आपके लिए पर्सनल लाइफ में, और उतना आप में पावर भी है, आप उतना कंट्रोल खुद में कर भी सकते हो पाइसेस। ओके, तो इसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या फिर होम कमिंग का कार्ड है, जैसे कि आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ मिलने की वजह से आप आपके खुद के घर पे जा रहे हो, ठीक है, वो मतलब सेलिब्रेट करने के लिए किसी कलीग्स के साथ सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर ऑफिस या फिर आपका जॉब बिजनेस में ऐसा माहौल है कि पूरा घर वाला फील दे रहा है आपको। ओके, तो पॉजिटिव आउटकम्स, फ्रूटफुल आउटकम्स इस मंथ में मिलते हुए मेरे को दिख रहा है मीन राशि वाले लोगों के लिए। तो करियर वाइज भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, और फास्ट गेन, किसी मतलब चीज़ में आपको फास्ट इनकम, मतलब कहीं से तो मनी भी आने के चांसेस इस मंथ में है मीन वाले राशि लोगों के लिए। तो ये है एंजल गाइडेंस। तो इसके साथ हम देखते हैं मीन वाले राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा, एंड प्रोफेशनल के लिए क्या गाइडेंस है।
ओके, सो पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी आपके अंदर गुस्सा है, जो भी आपको चीज़ कहनी है, तो जितना आप शांत पेशेंस रखें, क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इन पर्सनल लाइफ में। ठीक है, रिलेटिव्स कोई आके आपको बोल रहा है, या फिर कोई आपकी पार्टनर है, या कोई पार्टनर है, या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा क्लियरली कम्युनिकेट करिए। वो भी थोड़ा सा शांत होने के बाद तो चीज़ें खुद से ही रिजॉल्व होनी शुरू होगी। एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए बी असर्वेटिव, तो बहुत पॉजिटिव आउटकम आपको प्रोफेशनल लाइफ में अपकमिंग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ आप आगे बढ़ो, और उतना ही कॉन्फिडेंस आप खुद के साथ रखोगे तो इसमें आपको हेल्प होगी। तो ये था पाइसेस के लिए कैसा जाएगा मई 2026। तो इसी के साथ हम रीडिंग को ख़त्म करते हैं। मोर वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, सो होपफुली सबके लिए मई 2026 बहुत अच्छा जाए। और